जहां तक जितना आपके बारे में पढ़ पाया, 5वें अटेम्प्ट में आपने टॉप किया है और 3 अटेम्प्ट ऐसे थे जिसमें आप प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं सही हूं? तो मतलब हम बात कर रहे हैं दबाव की, और आप सभी यहाँ पर बैठे जो जितने भी हमारे खास दर्शक हैं, मेहमान हैं, सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा कोई प्रतियोगी अगर प्री क्वालिफाई ना कर पाए तो उस पर कितना दबाव होता होगा। और इस दबाव को शक्ति जी ने 3 बार झेला है। आपने कैसे दबाव का सामना किया और उससे उबर कर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर लेना इतने टफ एग्जाम में कैसे मुमकिन है? यूपीएससी की बात करें, आई थिंक उसके अनसर्टेनिटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। पेपर हर साल कितना टफ आता है। भी रिसेंटली प्रीलिम्स हुए एंड वापस वैसे ही यूएन कराया। जब 3 बार प्रीलिम्स फेल किया था मैंने, एक बार के लिए तो ये डाउट भी आ गया था कि शायद अब यूपीएससी मुझसे होगा नहीं कभी एंड आई शुड लीव दैट। बट दैट वाज द टाइम जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, जहाँ पे हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। दुनिया कभी हमें बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही होती है हमारे ही बारे में, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आपको ये समझना होगा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो उस वक्त अगर आप अपने खुद से बात करो कि क्या ये मुझसे हो सकता है, क्या जो गलतियाँ थी, जो गलतियाँ करी मैंने, क्या उसको मैं सुधार सकता हूँ या नहीं, तो वो काम जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ शायद क्योंकि मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की बात, मतलब एक प्रॉपरली मैंने 2021 में जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की। बट फिर वही हुआ कि 2022 के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई एंड दैट वाज द टाइम जब ये सच में लग गया था कि आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। बट देन वो चीज़ें कि मे बी अब 1 मार्क्स रह गया, 2 मार्क्स से रह गया तो शायद हो जाए अगली बार, वो चीज़ रहा।